विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन, कौन एक से ज़्यादा नहीं हो सकता? एपीएस यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या ए एंड बी दोनों, या बी एंड सी दोनों। देखो, जो एपीएस होता है, एपीएस क्या होता है? सेविंग अपॉन इनकम। और एपीएस की वैल्यू कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो सेविंग है वो कभी भी वाई से अधिक नहीं हो सकता। देखो, एपीएस की वैल्यू एक से ज़्यादा कब होगी? जब एस की वैल्यू ज़्यादा हो। एस की वैल्यू ज़्यादा होगी वाई से, तभी जो है एपीएस की वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यस जो है वो कभी भी वाई से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी इनकम पाएगी आएगी उसी में से आप जो है बचा पाओगे, और कभी भी आपकी ये इनकम इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है? जो एपीएस है, एपीएस ये कभी भी एक के बराबर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एस है वो कभी वाई के बराबर नहीं हो सकता। यानी जितना आप कमा रहे हो उतना आप बचा रहे हो, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका जो पोर्शन है कंजप्शन वाला, ये जीरो हो जाएगा, और ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? देखो, एक ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं यहाँ पे, तो इस कंडीशन में क्या होती है? आपकी इनकम यहाँ जीरो हो जाती है, इनकम जीरो होती है, लेकिन ऑटोनॉमस कंजप्शन आपका चलता रहता है। ऑटोनॉमस कंजप्शन आपका स्मॉल ए, ऑटोनॉमस कंजप्शन आपका चलता रहता है। कैसे? डिस सेविंग के थ्रू चलता है, क्योंकि इसलिए कंजप्शन आपका कभी जीरो नहीं होगा, और एस बराबर वाई कभी हो नहीं सकता। इसीलिए जो ये है एपीएस, वो कभी भी एक नहीं हो सकता, और कभी भी वो ग्रेटर देन वन नहीं हो सकता। ग्रेटर देन वन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कभी भी जो सेविंग है वो इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। सेकेंड कंडीशन में जो एमपीएस की बात करें, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो ये क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है। यानी एमपीएस बराबर क्या होता है? एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। और चेंज इन सेविंग जो है वो कभी भी ग्रेटर देन चेंज इन इनकम नहीं हो सकती। इसलिए जो ये भी है वो वन नहीं हो सकता, यानी ग्रेटर देन वन नहीं हो सकता, और साथ में ये भी इक्वल टू वन नहीं हो सकता। एपीसी की बात करें अगर हम, तो एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? सी अपॉन वाई। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में देखो एक कंडीशन आती है, जो सी है वो वाई के बराबर हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखो यहाँ पे इस ग्राफ में देखो आप, ये जो पॉइंट है ये, इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या होता है? जो कंजप्शन होता है वो इनकम के बराबर होता है। यानी जितना आप पा रहे हो, यानी जितना आप पाओगे उतना आप खाओगे। ठीक है। यानी यहाँ पर सेविंग क्या होती है? जीरो हो जाती है। यानी ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। और इस कंडीशन में जो ए पी सी की वैल्यू है वो वन के इक्वल हो जाती है। लेकिन एपीसी की जो वैल्यू है, एपीसी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। देख रहे हैं आप, ऑटोनॉमस कंजप्शन जो है कभी जीरो नहीं हो सकता। ऑटोनॉमस कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। सी कैन नॉट बी जीरो। इसीलिए जो एपीसी की वैल्यू है वो कभी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन वन हो सकती है। ठीक है। और एक आता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है। इस कंडीशन में जो एमपीसी की वैल्यू होती है वो जीरो से लेकर एक के बीच में होती है। अगर डेल्टा सी बराबर जीरो हो जाए, ये हो सकता है। क्यों? यानी अगर एडिशनल इनकम जो है उसने अपने कंजप्शन पे नहीं खर्च की बल्कि उसे सेव कर लिया, तो डेल्टा सी बराबर जीरो हो जाएगा। और अगर डेल्टा सी बराबर जीरो हो जाएगा, जीरो अपॉन वाई, तो क्या हो जाएगा? एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो एमपीसी जो है जीरो हो सकता है, लेकिन एपीसी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन ग्रेटर देन वन नहीं हो सकता, तो वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो ग्रेटर देन वन नहीं हो सकता, क्योंकि सेविंग कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। चेंज इन सेविंग कभी भी चेंज इन इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए एंड बी। ठीक है।